अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis मीन द फॉर्मेशन ऑफ एग। जब किसी फीमेल में एग बन जाता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग oogenesis कहते हैं। हमें पता है कि एग या फिर ओवम जो है ये आपके पास फीमेल के ओवरीज में बन जाते हैं। अब बात ये है कि जो oogenesis है ये किसी फीमेल में पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। मिसाल, जब अभी तक फीमेल की बर्थ नहीं हुई है, फीमेल माँ के पेट में ही है, लेकिन oogenesis का प्रोसेस उसमें शुरू हो जाता है। मतलब एग जो है वो बर्थ होने से पहले ही शुरू हो जाता है। एग बनना जो है वो किसी फीमेल में बर्थ होने से पहले ही शुरू हो जाता है। तो ये दरअसल स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा अलग है। अब ये बात अलग है कि एग बन तो जाता है, लेकिन मैच्योर एग कभी भी फीमेल में डायरेक्ट नहीं बनता है। ये मैच्योर एग जो है कई स्टेजेस से गुजर जाता है। कई स्टेजेस के बाद फिर जो है ये जो मैच्योर एग बन जाता है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, फीमेल दो बड़े स्टेजेस से गुजर जाता है। एक आपके पास फेटल स्टेज है और दूसरा आपके पास प्यूबर्टी स्टेज है। तो ये फीमेल फेटल स्टेज और फेटल डेवलपमेंट या फिर प्यूबर्टी स्टेज, इन दोनों स्टेज से ये फीमेल गुजर जाती है, तभी जाके एक मैच्योर एग बन जाता है। तो मैच्योर एग कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता है। तो चलो जरा मैं आपको बताता हूं कि जो oogenesis का प्रोसेस है, oogenesis का प्रोसेस कैसे होता है। फीमेल में ओवरीज होते हैं, ओवरीज में स्टेम सेल पाए जाते हैं। उन स्टेम सेल्स में ये कैपेसिटी होती है, उन स्टेम सेल्स में ये सलाहियत होती है कि वो आगे जाके जो मैच्योर एग बनाते हैं। उन स्टेम सेल्स को हम लोग oogoनियम भी कहते हैं। एक वर्ड है oogonia और दूसरा वर्ड है oogoनियम। जब स्टेम सेल की तादाद एक हो तो हम उसे oogoनियम कहते हैं। जब स्टेम सेल की तादाद सैकड़ों में हो, कई सारी तादाद हो, तो हम उसे oogonia कहते हैं। अब यहां पे जरा मजीद देखते हैं कि दरअसल एग का प्रोसेस किस तरह है, एग कैसे बनता है। तो ये आपके पास oogoनियम है। oogoनियम जो है पहले से डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। इस oogoनियम में डिवीजन होगा और वो डिवीजन माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए होगा। जब डिवीजन माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए होगा तो आपके पास प्राइमरी oocyte बनेंगे। प्राइमरी oocyte एक नहीं बनेगा, बल्कि प्राइमरी oocyte दो बनेंगे। लेकिन ये मैंने एक ही प्राइमरी oocyte को मेंशन किया हुआ है। जब आपको एक ही प्राइमरी oocyte समझ आएगा तो दूसरा भी आपको खुद ब खुद समझ आएगा। तो ये आपके पास प्राइमरी oocyte बना है। प्राइमरी oocyte किसके नतीजे में बना है? जब oogoनियम माइटोसिस के नतीजे में डिवाइड हुआ था तो आपके पास प्राइमरी oocyte बना है। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड होता है और प्राइमरी oocyte में ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये आगे जाके क्या बना लेता है, मैच्योर एग बना सकता है। प्राइमरी oocyte फॉलिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। अब सवाल ये है कि फॉलिकल्स क्या होते हैं। ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, कई सारे फॉलिकल्स होते हैं। उन फॉलिकल्स में आपके पास क्या स्टोर होते हैं? प्राइमरी oocyte स्टोर होते हैं। अब ये बात आपने याद रखना है कि जो जब फेटल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस दौरान कई सारे प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। वो प्राइमरी oocyte जो है वो फॉलिकल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो एक चीज आपको पता लग जाता है, यहां पर आपको पता लग गया कि जो प्राइमरी oocyte है वो फॉलिकल में पड़े हुए हैं। इसके बाद मैं आपको प्राइमरी oocyte के मजीद बताता हूं। अब ये प्राइमरी oocyte है जो कि डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte यहां पे डिवीजन करेगा और वो डिवीजन जो है मियोसिस 1 के जरिए डिवीजन करेगा। मियोसिस 1 में जैसे डिवीजन करेगा तो ये डिवीजन प्रोपेज 1 तक चलेगा और प्रोपेज 1 में खास तक डिप्लोटीन तक डिवीजन शुरू होगा। ये डिवीजन यहां तक आके अटक जाता है, ये डिवीजन यहां पर आकर रुक जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो मियोसिस 1 जो डिवीजन है ये प्रोपेज में आके सस्पेंड हो जाता है या फिर अरेस्ट हो जाता है, यहां पर रुक जाता है। जब ये डिवीजन यहां पर रुक जाता है तो अब ये प्रोसेस यहां तक हुआ। ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है यहां तक, ये सारा के सारा जो प्रोसेस है ये फेटल स्टेज तक होता है। मतलब ये जो प्रोसेस है यहां तक कि जो फीमेल है वो अभी तक मां के पेट में ही है। अब ये सारा प्रोसेस मां के पेट में हो रहा है, मतलब ये एम्ब्रियो में ये प्रोसेस सारा हो रहा है, मतलब फेटल डेवलपमेंट सारा हो रहा है। तो फेटल डेवलपमेंट में प्राइमरी oocyte बन जाता है। अब प्राइमरी oocyte जो है ये अपना मियोसिस 1 डिवीजन कब मुकम्मल करेगा? तो इसके लिए एक सिग्नल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है?
एक सिग्नल की जरूरत होती है। जब तक प्राइमरी oocyte को सिग्नल नहीं मिलता है तब तक प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस डिवीजन कभी भी मुकम्मल नहीं करेगा। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल दरअसल प्यूबर्टी है। मतलब ये फीमेल जब तक बुलुगत तक नहीं पहुंचती है, ये फीमेल जब तक प्यूबर्टी स्टेज तक नहीं पहुंचती तब तक ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर फेटल डेवलपमेंट के बाद फीमेल की बर्थ हो जाती है, वो इस दुनिया में आ जाती है, उसके बाद उसका पूरा जो चाइल्डहुड है, उसकी बचपन गुजर जाती है। अब जैसे ही वो फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है, उसी दौरान प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, ये सारा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte जो है, यहाँ तक के जो प्रोसेस था वो फेटल डेवलपमेंट था, फेटल स्टेज था। इसके बाद जो बाकी जो सारा प्रोसेस होगा वो प्यूबर्टी होगा। तो इस दौरान आप खुद देख सकते हैं कि कितना अरसा लग जाता है कि प्राइमरी oocyte का डिवीजन मुकम्मल होने में, क्योंकि डिवीजन तो हुआ था लेकिन प्रोपेज में अटक गया था, अरेस्ट हुआ था। लेकिन प्राइमरी oocyte जो है वो प्यूबर्टी स्टेज के बाद, क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज में आपको पता है कि प्यूबर्टी स्टेज में कुछ हार्मोन्स निकल जाते हैं, उस हार्मोन्स की वजह से प्राइमरी oocyte जो है अपना डिवीजन मुकम्मल कर लेता है। तो प्राइमरी oocyte यहाँ पर क्या करेगा, मियोसिस 1 के जरिए डिवीजन करेगा। मियोसिस 1 के जरिए डिवीजन करेगा तो 2 सेल बनाएंगे, एक आपके पास सेकेंडरी oocytes है और दूसरा आपके पास है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये साइज में स्मॉल होता है, साइज में छोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी कम है, साइज में छोटा होता है। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये नॉन फंक्शनल होता है, मतलब इसका कोई भी काम नहीं होता है। जब इसका कोई काम नहीं तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये लार्ज सेल है, ये स्मॉल सेल है और ये एक लार्ज सेल है। इसके पास अपना पूरा साइटोप्लाज्म एक मुकम्मल तरतीब से इसका अरेंजमेंट हुआ होता है। तो ये सेकेंडरी oocytes है। अब सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में ये होगा कि इसमें मियोसिस 2 डिवीजन होगा, ये भी अपना डिवीजन शुरू कर लेता है। ये डिवीजन मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 तक ये डिवीजन यहां तक आ जाता है, लेकिन ये मेटाफेज 2 तक ये डिवीजन सस्पेंड हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, यहां तक अटक जाता है। ये डिवीजन जो है मजीद नहीं होता, मतलब सेकेंडरी oocyte की मजीद ग्रोथ नहीं होती है, मेटाफेज 2 तक इसकी ग्रोथ हो जाती है, इसके बाद मजीद इसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो अब सवाल ये है कि सेकेंडरी oocyte जो है अब ये कब मुकम्मल होगा, मतलब ये अपना मियोसिस 2 डिवीजन कब मुकम्मल करेगा। इसके लिए भी एक सिग्नल है, जब तक इसे भी कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये अपना मियोसिस 2 मुकम्मल नहीं करेगा। कौन, सेकेंडरी oocyte जो कि आपके पास हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी oocyte का यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का जो वो है सिग्नल है वो स्पर्म है। जब तक सेकेंडरी oocyte को स्पर्म नहीं मिलता है तो सेकेंडरी oocyte कभी भी मियोसिस 2 मुकम्मल नहीं करेगा। तो इसका सिग्नल आपके पास स्पर्म है, सेकेंडरी oocyte को जब भी जो है स्पर्म मिल जाता है तो ये अपना मियोसिस 2 मुकम्मल करेगा। जैसे आपके पास प्राइमरी oocyte का सिग्नल प्यूबर्टी था, इसी तरह इसका सिग्नल क्या कहलाएगा, इसका सिग्नल आपके पास स्पर्म होगा। अब फर्ज करें सेकेंडरी oocyte को बिल्कुल स्पर्म मिला ही नहीं है, जब इसे स्पर्म नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी oocyte जो है ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस से गुजरेगा। अब ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है। मिसाल के तौर मैंने आपको इधर भी बताया था कि आपके पास ओरीज में फॉलिकल होते हैं और फॉलिकल में आपके पास प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte से तो सेकेंडरी oocyte बना है ना, तो सेकेंडरी oocyte भी कहां पर पड़ा रहेगा, फॉलिकल के अंदर पड़ा रहेगा। तो ओरीज के अंदर फॉलिकल होते हैं और फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है। अब ये फॉलिकल है, इस फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा और इस फॉलिफियन ट्यूब की तरफ आएगा। तो फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का निकल जाना, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होता है, जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म नहीं मिलता है तब होगा। अब फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकला जो है आपके पास फॉलिपियन ट्यूब्स हैं। फॉलिपियन ट्यूब में ये जो सेकेंडरी oocyte है ये स्पर्म का इंतजार करता है। अगर इसे स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जरिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए ये सेकेंडरी oocyte से निकल जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ऐसा होता है कि एक फीमेल में
मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हर माह फीमेल को ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग के जरिए ये सेकेंडरी ओसाइट्स निकल जाता है। इस ब्लीडिंग का मकसद ये है कि इस ब्लीडिंग का मकसद ये है कि सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म नहीं मिला है, तभी वो ब्लीडिंग के जरिए सेकेंडरी ओसाइट्स को बॉडी से रिमूव कर रहा है। तो जब भी किसी फीमेल को ब्लीडिंग आएगा तो उस ब्लीडिंग का मकसद ये है कि वो सेकेंडरी ओसाइट्स को ब्लीडिंग के जरिए रिमूव कर रहा है और उस सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म नहीं मिला है। तो आपके पास ये ओव्यूलेशन था। अब फर्ज करें यहां पर इस सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म मिला है, मतलब यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी। तो जब यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो गई तो ये भी आपके पास यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी। तो जैसे स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो सेकेंडरी ओसाइट्स अपना मियोसिस 2 मुकम्मल कर लेता है। मिसाल के तौर पर मेटाफेज, एनाफेज वगैरह मुकम्मल हो जाते हैं। तो सेकेंडरी ओसाइट्स अपना मियोसिस 2 कब मुकम्मल करेगा? जब इससे मिलेगा स्पर्म। तो जैसे इसे स्पर्म मिला, स्पर्म की एंट्री होगी तो आपके पास ये अपना मियोसिस 2 मुकम्मल करेगा और जिसके नतीजे में आपके पास मजीद 2 सेल आ गए। एक आपके पास है मेच्योर ओवम बनेगा, मेच्योर एग बनेगा, जो कि हम इस मेच्योर एग की बात कर रहे थे। और इस मेच्योर एग को हम दरअसल क्या कहते हैं? फर्टिलाइज एग भी कहते हैं, इसको हम लोग जाइगोट भी कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास बना है वो सेकेंड पोलर बॉडी हमारे पास बना है। सेकेंड पोलर बॉडी वही है, स्मॉल सेल है, छोटे साइज का सेल है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है वो कम होता है। जब साइटोप्लाज्म कम होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन भी कम होगा, इसके अंदर खुराक कम होगा। जब खुराक कम होगा तो ये किसी काम का नहीं, नॉन फंक्शनल है, तो ये डिजेनरेट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो फर्टिलाइज एग है, जिसको हम लोग मैच्योर एग भी कहते हैं, मैच्योर ओवम कहते हैं, ये डिप्लॉयड नेचर में होता है। अब ये एक ऐसा सेल है जो कि एक मैच्योर एग है और ये जाइगोट है। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि आगे जाके इनसे बच्चे बनेंगे। तो ये हमारे पास एक मैच्योर एग हमने बना लिया। तो आपने देखा कि ये जो प्रोसेस है ये कई स्टेजेस से जाके जो है गुजर कर बाद में मैच्योर एग बन जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।